एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसाफ अहमद एंड बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म जो है 1 दिसंबर को इशू हुए हैं और इसमें क्यूरीज आ रही थी कि हमेशा की तरह जो है ये लोग क्या करते हैं कि हर दफ़े थोड़ी बहुत चेंजेस कर लेते हैं फॉर्म में, और जैसे लास्ट टाइम भी इन्होंने कुछ चेंजेस की थी। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो कभी जो आती हैं वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि टू द पॉइंट और परफेक्ट हों और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वो आपको शो होती रहे। एंड दूसरी चीज़ जो है, मेरी दो जो वीडियोज़ हैं जो कि मैं आपको शो कर देता हूँ कि दो वीडियोज़ हैं। एक ये ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टस, इसमें सब प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स हैं, और दूसरी ये एनएमडीकेट जो है प्रोस्पेक्टस 2021, ये देखें क्योंकि जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो चलती आ रही हैं। शुरू में जो है वो था प्रोस्पेक्टस, उसमें कुछ चेंजेस हुई, अब उसी में कुछ और चेंजेस की गई हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, lumsedu.pk, इस दफ़ा इन्होंने सबसे मेजर चेंज जो क्या किया है वो ये किया है कि हमेशा प्रोस्पेक्टस हमें मिलता था फ्रॉम द टीसीएस ऑफिस, हम वहाँ पर पे करते थे और हमें प्रोस्पेक्टस मिल जाता था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने ये चेंजिंग की है कि इस दफ़ा प्रोस्पेक्टस आया ही नहीं। इस दफ़ा प्रोस्पेक्टस भी ऑनलाइन है, जो आपको टीसीएस करना है फॉर्म वो भी ऑनलाइन है, और दूसरा ऑनलाइन फॉर्म तो है ही जो इन्होंने लास्ट ईयर एडिशन की है। सबसे पहले आपने lumsedu.pk पर आप आए, होम में आपको कुछ इस तरह दिखेगा। तो सबसे आगे ही फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज इन प्रोविंसेस, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको टेक्स्ट जो है शो होगा। तो ये पेज खुल गया। ये पेज खुलने के बाद जो है वो इस तरह है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट है, तो सबसे पहले तो आपने इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है इंग्लिश में, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या आपको इसमें से क्या देखना है। फिर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये वो फॉर्म है जो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन सबमिट कर देना है। ये आपको इसके साथ जो है वो आपको ये टीसीएस नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों है, अगर आप एमबीबीएस का फिल कर रहे हैं तो एमबीबीएस, बीडीएस का फिल कर रहे हैं बीडीएस, दोनों तो दोनों, ठीक है। उसके बाद आप जो है आ जाएंगे प्रोस्पेक्टस, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस एमबीबीएस एंड बीडीएस। आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना। प्रोस्पेक्टस में कुछ चीज़ें जो मेजर हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको चीज़ें दिखा दूंगा कि जो उन्होंने बताई हैं, ठीक है। फिर आता है डाउनलोड एप्लीकेशन। ये हैं दो फॉर्म्स जो कि आपको टीसीएस करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, दोनों में जो है आपने इस पर जस्ट क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आपने क्लिक किया इस पर और ये जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और आपके पास इस तरह ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा एमपीएस। ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में फिर और दिखाता हूँ। इस तरह आपने ये सब डाउनलोड कर देना है और ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एमबीबीएस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये एडमिशन पोर्टल इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ तो यहाँ पे आपने जाना है साइनअप पर, और साइनअप के जाने के बाद साइनअप के बाद जो है वो प्रोसेस बहुत ईजी है। सीएनआईसी डालना है, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड जो आप सेट करना चाहें, योर नेम सरनेम, और इस पे जो है साइनअप करेंगे, लॉगिन, और बहुत सिंपल प्रोसीजर है ऑनलाइन का। तो आप जैसे ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एज सच उसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स, तस्वीरें उसको अपलोड करनी पड़ेंगी आपको उसमें, और कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पे इंटरफेस आएगा जो 4-5 ऑप्शंस होंगे जिसको आपने 100% करना होगा, जिसमें आपने डिटेल्स देनी होंगी अपनी। तो वो बहुत ईजी फॉर्म है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अपनी तस्वीर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करनी है और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसमें है कि इन्होंने हाँ चेंजिंग क्या की है। इन्होंने इस दफ़ा चेंजिंग क्या की है कि इन्होंने फॉर्म जो है एक तो ये ऑनलाइन कर दिया कि आपको जो है प्रोस्पेक्टस है ही नहीं। दूसरा, प्रोस्पेक्टस में जो एक फाइल आती थी, आपको याद होगा लास्ट ईयर के जिन्होंने भी लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस का पता है, उन्होंने वो फाइल देखी होगी और उस फाइल में जो है हमें कुछ काफ़ी चीज़ें अटैच करनी होती है। तो इस दफ़ा वो नहीं है, ठीक है। इसमें जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है उसमें बस इन्होंने यही टैग लम जम छोड़ोगे, ये डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंडर आती हैं, इसके अंडर आती हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो कि यही हैं कि जो नॉर्मली हैं कि जो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि 60%, और ये यहाँ पे है कि सारे प्रोसीजर के करना क्या है। 1 दिसंबर को है, 13 दिसंबर को लास्ट डेट है, और आई हैव टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिंट करना है हमने, जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया उसको हमने प्रिंट कर दिया। एहतियातन 2 प्रिंट्स निकाल लें ताकि आप तसल्ली से उसको फिल करें। और कैंडिडेट्स हैव टू मैन्युअली फिल द फॉर ईच प्रोग्राम, हमें अटैच करना है। और चालान ऑफ 2000, दूसरी चेंजिंग इन्होंने ये, तीसरी चेंजिंग इन्होंने ये की है कि पहले होता था एक ही चालान पर हम दोनों फॉर्म्स फिल कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा आपको एमबीबीएस के लिए अलग चालान फिल करना पड़ेगा और बीडीएस के लिए अलग। वो क्यों अलग, कैसे अलग, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपको फिर अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ वाकई ये दोनों अलग करने हैं, क्योंकि उन पे कोर्सेज मेंशन्ड है, तो इसलिए वो दोनों अलग अलग हमने करना है। 2000 के पे करना है। फिर उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन विद रिक्वायर्ड टाइम टू अनदर अबव मेंशन्ड सिलेक्शन सेंटर एज पर द रिस्पेक्टिव टैग डिस्ट्रिक्ट थ्रू डिजाइनेटेड ब्रांच ऑफ टीसीएस, जो भी टीसीएस की ब्रांच है उसके थ्रू। और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है ऑनलाइन, जो कि आपको इन वेबसाइट्स पर जो है मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। आपको इन वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्म तो दिखा दिया लम्स का, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कर सकते हैं।
और टीसीएस वाले आपसे 210 रुपीज़ लेंगे। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस दोनों और फिल करना है, ऑनलाइन और प्रिंटेड दोनों मैंडेटरी हैं। और हार्ड कॉपी जो है वो फिल्ड एप्लीकेशन विद अलॉन्ग जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने एक इन्वेलप लेना है। और ये भी थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर थोड़ा समझा देता हूँ। ये हैदराबाद, कराची, सक्खर, लाड़काना जो भी टैग्ड जो लम्स के सेंटर्स हैं और उनके दूसरों के सेंटर्स हैं वो आपको सारे के सारे ये टीसीएस हैं जिस पे आप जा सकते हैं और वो आपसे 210 लेंगे। जो एड्रेस होगा वो टीसीएस वालों के पास खुद लिखा होगा, जिससे आप जो है उनसे वो जो है उनके पास होगा जो मालूम करके आपसे 210 रुपीज़ चार्ज लेंगे और ये आपको सबमिट करवा देंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ जो एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो है प्रोस्पेक्टस में कुछ काम की चीज़ें हैं वो भी आप मैं दिखा देता हूँ। ये प्रोस्पेक्टस है और ये हमने जो है वो डाउनलोड किया। और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सबसे जो है नीचे जाने पर हैं और जिसमें ये है। सबसे पहले जो है शेड्यूल में एक मेरिट लिस्ट जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 23 दिसंबर को लॉन्च होगी, अपलोड होगी और 25 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट एमबीबीएस की आएगी। उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा यही है कि हमने टीसीएस के थ्रू जो है वो वाउचर्स पे करके और जो वाउचर्स जो हैं वो भी इसी में दिए हुए हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ क्राइटेरियाज और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमारी ज़्यादा काम की नहीं है और मतलब यही है कि जिसमें मेनली यही बातें हैं कि कितने क्राइटेरिया पे फिल करना है वगैरह। ठीक है। और फिर आता है कि फॉर्म कैसे जो है रूल्स ऑफ एडमिशन है। ठीक है। इसमें भी यही बात है कि चालान जो है हर हाँ ये देखें फॉर्म सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम एंड हैव टू अटैच रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस चेकलिस्ट विद चालान ₹2000 नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ऑफ द प्रोग्राम। मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए आपको 2000 की फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट सेम है। मैं फिर से कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स की आप वीडियो जो है 30 मिनट्स की पूरी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ बताया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सब के सब वही हैं, आपको वही के वही डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें भी चाहिए हैं। फोटोग्राफ्स का मैं आपको थोड़ा से बाद में बताता हूँ, अभी बताता हूँ फोटोग्राफ्स में आपने क्या करना है। फिर आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये हैं। ठीक है। जिसमें आपने हाँ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद ऑल रिलेवेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली फिल्ड एंड टैग डिस्ट्रिक्ट शुड बी क्लियरली मेंशन ऑन द एनवलप। इसमें यह है कि आपको एनवलप जो आप लेंगे जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स डालेंगे, जो आप सेट्स बनाएंगे इसके डॉक्यूमेंट्स के, वो आप जब उसमें डालेंगे तो आप उस पर टैग डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करेंगे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या किस तरह से थोड़ा सा मेंशन कर रहा है ताकि आपकी कोई उसमें मिस्टेक ना हो। और कॉलम्स जो है आपने फॉर्म जो है वो अच्छे तरीके से करना है। और यही है कि ड्यू डेट जो है वो 13 दिसंबर है, उससे पहले पहले आपको फॉर्म जो है सबमिट करवाना है। ठीक है जी। उसके अलावा जो है जो और कुछ चीज़ें हैं उसमें जो है ये फार्मूलाज हैं जो रिलेवेंट आप किस तरह करते हैं। ये आपकी टैग डिस्ट्रिक्ट्स आ गई हैं। ये जो एफिडेविट है ये आपको ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद करना है, अभी के लिए नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये आप एक दफ़ा फिर से आप भी पढ़ लीजिएगा इसको तसल्ली से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है वो सेक्शन में दिया हुआ है वहाँ पर फॉर्म में भी। और यही है कि आपको बहुत इसको करना है ईच for separate each of the program MBBS available on the website respective processing university of मतलब ऑनलाइन जो है फी चालान for each of the program मतलब for separate each of the program इन्होंने क्लियर लिखा है for separate। ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट से बाद नहीं होगी। अच्छे से आपको जो है प्रोस्पेक्टस पढ़ना है। और हाँ जो एफिडेविट जो मैंने कहा कि उसको आपको बाद में चाहिए होगा, अभी नहीं। कोई क्यूरी है तो सेंड विया ईमेल टू द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को आपको ईमेल करनी है, पर्सनल कांटेक्ट से मत करें वहाँ पर। वो आपको ज़्यादा जल्दी रिप्लाई आपको ईमेल के थ्रू देंगे जो उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। फोटोकॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप पूरा फिल कर लें तसल्ली से, उसके बाद उसकी भी फोटोकॉपी करवा के आप अपने पास रख लें। ठीक है। और फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिक्वायर्ड कोरियर सेंटर को आपने सबमिट करवा देना है। बाकी यही है कि जो लियारी की सीट्स हैं उसके लिए अलग से वेबसाइट पर फॉर्म आएगा, वो तब जब आएगा तब आप फिल कीजिएगा। और जो बीडीएस की जो 15 सीट्स हैं उसका भी फॉर्म अलग से आएगा, पम्प्स का भी जो है उन्होंने लिखा है कि अलग से आएगा। द लिस्ट टू बी नोटिफाइड। ठीक है। ये है मेन चीज़ और ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि वहाँ पे भी इफ द फॉर्म भी दिया गया है तो मैं आपको वहाँ पे भी तसल्ली से दिखा देता हूँ। ठीक है। दैट्स ऑल। प्रोस्पेक्टस में इतना कुछ और कुछ काम का नहीं है। और उसके साथ साथ जो है ये मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखा दी। अब आते हैं एमबीबीएस फॉर्म और बीडीएस के फॉर्म पर। ठीक है। तो एमबीबीएस फॉर्म और बीडीएस के फॉर्म पर आते हैं तो मैं आपको ये दिखा दूं एप्लीकेशन फॉर्म है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ कह रहा था आपको कि अलग अलग चालान फिल करने, ये देखें ये है चालान की कॉपी इसी में अटैच्ड है। मीज़ान बैंक या यूपीएल में आपको चालान करना है, आपको ये पूरा फिल करके करना है। ये देखें इधर कोर्स मेंशन्ड है। ऐसे ही जब हम एमबीबीएस का जो है बीडीएस का फॉर्म ओपन करते हैं तो बीडीएस का फॉर्म जब ओपन करते हैं तो बीडीएस के फॉर्म में भी इसी तरह से जो है चालान पे बीडीएस कोर्स मेंशन है, तो इसलिए आपको हर एक को अलग करना है। बाकी जो कोर्सेज हैं वो बाकी जो अपना फॉर्म फिलिंग है और ये मैंने पिछली वीडियोस में भी क्लियरली तरीके से बताया हुआ कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। फर्दर मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ।
कि आपको किस तरह से करनी है, ये सारी जो डिटेल्स हैं कि ये फॉर्म किस तरह से फिल होगा, और इसमें यहाँ पर जिस तरह के क्या लिखेंगे, और कहीं काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आपने एक ही फोटोग्राफ अपना जो है वो लगाना है। ठीक है जी। अब उससे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आपको कितने सेट बनाने हैं। आपको सेट उसी तरह बनाने हैं जिस तरह पिछले साल की वीडियो आप देखेंगे, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि कितने सेट बनाने हैं, उतने ही बनाने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से ही एमबीबीएस और बीडीएस के फॉर्म अलग हो गए थे। तो टोटल 4 सेट बनाने हैं। 4 सेट कैसे बनाने हैं वो सारा उस वीडियो में मेंशन्ड है। आपको 2 बीडीएस 2 एमबीबीएस के चाहिए, तो वो पूरा उस डिटेल में मेंशन्ड है, डिटेल से मेंशन्ड है। तो ये आपको जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और सेम जो है यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी चालान, ये जो इसकी इंस्टीट्यूट कॉपी है वो आपको रखनी है, और इसमें जो है आपको इसमें ये लगानी है, और कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल, वही सारी चीज़ें। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अदर देन द पेस्टेड ऑन, मतलब टोटल हर सेट के साथ आपको 5 तस्वीरें चाहिए। मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं पिछली वीडियो को मैंने आपको कहा है कि मैं इसका थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। ये है पिछली वीडियो। इसमें जो है जैसे इसमें मैंने बताया हुआ है 2021 में जो चेंज आई है, उसमें मैंने कहा था कि 23 फोटोग्राफ्स आपने देनी है। मैंने तब भी यही कहा था कि ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ख्याल हमने इस चीज़ का रखना है। तो टोटल 23 फोटोग्राफ्स मैंने कहा था, लेकिन इस दफ़ा 3 इन एनवेलप अटैच्ड ऑन द फाइल, जो फाइल है वो तो है ही नहीं, इस दफ़ा तो ऑनलाइन फॉर्म करना है, तो ये आपने स्किप कर देना है, पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, जो 5 फोटोग्राफ्स विद ईच सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, 1 ऑन द फॉर्म एंड 4 इन एन एनवेलप। तो आपने करना यही है जैसे आपने लास्ट ईयर किया था, 5 फोटोग्राफ्स चाहिए। तो टोटल क्या हुई, 4 सेट हैं, 5 फोटोग्राफ 20 फोटोग्राफ आपको चाहिए। इसमें 3 एक्स्ट्रा क्या थी जो इन्वेलप पर लग रही थी, लेकिन इन्वेलप है ही नहीं इस दफ़ा, जो फाइल है ही नहीं अपना, तो फाइल है ही नहीं, तो उसके लिए वो 3 जो है आपको नहीं 20 लगाने पड़ेंगे। 5 फोटोग्राफ्स विद ईच सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 1 ऑन द फॉर्म पे आप ऐसे ही पेस्ट करेंगे, और 4 जो इन्वेलप में डालेंगे उस पर आप अटेस्ट करवाएंगे उनको। ठीक है, उनको आप बैक साइड टेस्ट करवाएंगे। कम हो ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। अब है दूसरा, फाइल नहीं है, ठीक है, तो उसके बदले आपको याद होगा कि इस तरह की कुछ फाइल आती थी। मैं इसको जो है वो जूम करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की फाइल जो है वो आती थी, इसमें जो है ये सारी चीज़ें होती थी। तो इस तरह आपको क्या करना है इस दफ़ा, कि आपने जो एनवेलप लिया है जिसमें आप टीसीएस करने वाले हैं, टीसीएस वाले का अलग एनवेलप होगा। एक आपने अपने तरफ से एक एनवेलप लेना है जिसमें आपने चारों सेट डालने हैं, ये वाले, ठीक है, जो भी आपके सारे सेट है उसमें चारों सेट आपने उसमें डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपने एमबीबीएस बीडीएस दोनों भरे हैं, तो आपने 4 सेट डालने हैं। एमबीबीएस भरा है तो सिर्फ 2 सेट, बीडीएस भरा है तो सिर्फ 2 सेट। तो एमबीबीएस के आप और बीडीएस के आपने चारों सेट उसमें डालने हैं। उसमें ये टेक्स्ट सिलेक्शन सेंटर ऊपर लिखना है, अपने टैक्स सिलेक्शन सेंटर, और इसमें लम्स जाम छोड़ो। इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे फिल करते हैं। तो टैक्स सिलेक्शन सेंटर में अगर आपके जो भी सिलेक्शन सेंटर है, जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखाया था कि आपका जो भी टैक्स सिलेक्शन सेंटर है वो आपने लिखना है। साथ साथ अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सांगड़ मेंशन कर दें, एप्लीकेशन नंबर इस दफ़ा है ही नहीं तो उसकी नीड ही नहीं है, ये कर दें ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेम, फादर्स नेम, ये सारी जो डिटेल है वो भी आपने उस इन्वेलप पे नीचे लिख दी, तो कोई हर्ज नहीं है। बट मेन चीज़ जो उस पर होनी चाहिए वो एक टैक्स सिलेक्शन सेंटर हो, और ये मेंशन्ड हो लाजमी उस एनवेलप पर जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स डालें, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आप जो है ये भी मेंशन कर दें तो बेहतर है। बाकी ये सारी डिटेल्स भी मेंशन करना चाहें तो आप कर दें भले, ठीक है। उस एनवेलप में, उस एनवेलप को फिर आपने जाना है टीसीएस, और टीसीएस वाला अपने टीसीएस जो टीसीएस जाता है एनवेलप उसमें डाल देगा आपका वाला एनवेलप, ठीक है। तो सिंपल ये है सारी चीज़ें। उसके अलावा कोई क्यूरी है तो आप पोस्ट करें कि आपको क्या क्यूरी है, तो इंशाल्लाह जो है आई विल ट्राई माई बेस्ट के जो है मैं हर क्यूरी जो है उसको अच्छे से जो है वो करूं। और ये थी, लेकिन मैं यही कहूँगा फिर से कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और दूसरा ये दोनों वीडियोस आप इंपॉर्टेंट देख लीजिए। थोड़ी सी भले लंबी हैं तो कोई मसला नहीं है, आपका फॉर्म तरीके से फिल हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ऑनलाइन फॉर्म लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपने जो है उसको प्रिंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है, लेकिन लास्ट ईयर भी सिर्फ SMBVO मतलब कि कराची में मांगा गया था, लेकिन लम्स ने नहीं मांगा था, और इस दफ़ा भी लम्स ने नहीं मांगा है, तो इस दफ़ा भी भेजने की कोई नीड नहीं है। अगर आपका आ रहा है ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद कोई प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप प्रिंट करके भले भेज दें, लेकिन इन्होंने नहीं मांगा है तो कोई नीड नहीं है ये करने की। सो दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसमें जो आपको अगर डॉक्यूमेंट्स की देखनी है तो वो प्रॉपर फर्स्ट वीडियो में क्लियरली सारी चीज़ें हैं, और सेकंड वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चेंजेस बताई हैं। उनमें जो चेंजेस अब आई हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। बाकी सारी सेम है, 5 फोटोग्राफ्स अटैच करके एक में डालनी है, ये कैसे फिल होंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है उसमें सारी मेंशन है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।